चलेगा। फाइनली मेरे प्यार अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आप भी मेरे प्यार चाहते हैं 7 फरवरी के दिन मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा 7 फरवरी के दिन अगर आप भी मेरे प्यार परीक्षा में शामिल होने वाले तो आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए स्पेशल हम बना रहे बाबू 7 फरवरी के लिए, क्योंकि बाबू लेकर के आ चुके हैं पूरे बुक से निचोड़ बाबू आप सभी बच्चे के लिए पूरे 1 से लेकर के 16 चैप्टर तक पूरे आप सभी के लिए चुन चुन करके बाबू 100 VVI ऑब्जेक्टिव। अगर आप इस 100 में से बाबू 50 भी देख लेते हैं ना तो एग्जाम हॉल में आपको 20 से 25 क्वेश्चन आराम से लड़ जाएगा। ये मेरा 100% वादा है, 3 साल का तजुर्बा और मेरे प्यार जो एक्सपीरियंस और जितना भी क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं सभी क्वेश्चन ये मॉडल पेपर जो आप देख रहे हैं इस पर आपका आधारित रहने वाला है। तो प्लीज आपसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यार से शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपको परीक्षा हॉल में ऐसे ही देखने को मिलेगा और प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 70 तक एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जिसमें से मेरे प्यार 35 का ही उत्तर देना है। चलिए मेरे प्यार बिना समय को गंवाए हुए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो आपके मेरे प्यार बच्चों परीक्षा हॉल में हूबहू आएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन के मेरे प्यार कहता है क्रिस्टल आपका होता है। और देखेंगे मेरे प्यार क्रिस्टल मतलब देखिए क्रिस्टल आपका होते हैं। देखिए अगर यहां पर ध्यान से देखिएगा बाबू इस टाइप का 2 क्वेश्चन होता है। सबसे पहले यहां पर पूछा जा रहा है क्रिस्टल होता है, तो देखिए क्रिस्टल जो होता है ना बाबू ये आपका कितना प्रकार का होता है ध्यान दीजिएगा। तो क्रिस्टल 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। अगर यहां पर आपसे पूछ देगा बाबू मूल क्रिस्टल आपका कितना होता है, मूल क्रिस्टल जब भी पूछ देगा तो यहां पर आप लोग क्या लगाएंगे बाबू, पूरा आप लोग लगाएंगे 7 प्रकार हो जाएगा, ठीक है। 7 प्रकार पूरा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट मेरा यही है कि पूरा देख के जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये भी बहुत ज्यादा खास है और कई वर्ष देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा में आपका पूछा गया। कहता है निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आपका क्या है। देख लीजिए मेरे प्यारे 2015 में ऑलरेडी छपा गया है। देखिए मेरे प्यारे क्या दीजिएगा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एम्फोसिस सॉलिड का बात किया जा रहा है। मतलब देखा जाए ना बाबू अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो कहलाता है ना ये आपका कांच कहलाता है। कांच जो है बाबू आपका क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाता है। समझ रहे हैं ना। दूसरा नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शंस यहां पर सी लगाएंगे। कोई दिक्कत अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो डायरेक्ट आप तमाम बच्चे मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में आप हमें लिखिएगा। आइए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है इनमें से कौन राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। मतलब देखिए धनात्मक विचलन मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन धनात्मक विचलन जो आपका प्रदर्शित करेगा बाबू, ठीक है ना। धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए धनात्मक विचलन का अगर बात की जाती है बेंजीन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन क्लोरोफॉर्म जो है बाबू ये आपका जो है ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करेगा राउल्ट के लॉ का, ठीक है ना। बाद बाकी सारा जो है बिल्कुल आपका कर देगा, ठीक है। तो 3 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन से। प्लीज आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। और पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं बिल्कुल भी आपका तैयारी नहीं हुआ, टेंशन हो रहा है कि कैसे परीक्षा देंगे, तो आप मात्र 199 रुपये में मेरे से गैस क्वेश्चन ले सकते हैं। 100% एग्जाम में लड़ाने की गारंटी लेंगे, नहीं लड़ेगा पैसा भी वापस करेंगे। नंबर यहां पर देख लीजिए, आपको दिख जाएगा, इस पे डायरेक्ट आपको कॉल करना है। आइए कहता है विलियन के अनुसंग गुणधर्म वे होते हैं जो आपका होता है। बता दीजिए बाबू विलियन का अनुसंग गुणधर्म वे होते हैं जो आपका निर्भर करता है। तो देख लीजिए बाबू विलियन का अनुसंग गुणधर्म वे है जो आपका निर्भर करेगा। तो देखिए आपका क्या होगा, कणों की संख्या पर, मतलब ऑन क्या था मेरे प्यार ओनली ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो 4 नंबर में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा बाबू, ठीक है। एक तरफ से रिवीजन करिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए कहता है इनमें से कौन आपका द्वितीयक सेल है बाबू। देख लीजिए ये भी क्वेश्चन आपका 2014 में ऑलरेडी बाबू पूछा गया है। द्वितीयक सेल आपका कौन है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल जिसे बोला जाता है। देखिए बाबू द्वितीयक सेल का जब भी बात होगा समझिएगा, ये लेड स्टोरेज बैटरी जो बाबू ध्यान दीजिएगा, लेड स्टोरेज बैटरी का आपके क्या है, ये आपका द्वितीय सेल का एग्जांपल है। याद रखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला देखिए बाबू 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है सेल स्थिरांक की इकाई क्या है बाबू, लगा दीजिएगा। सेल इज देखिए कहता है सेल इज द यूनिट ऑफ कांस्टेंट का बात किया जा रहा है। मतलब देखा जाए बाबू सेल स्थिरांक की इकाई पूछा जा रहा है क्या होता है। 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
तो देखिए सेल स्थिरांक की इकाई का जब भी बात होगा तो ये आपका होता है मेरे प्यार जो, ध्यान दीजिएगा ओम मीटर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, सॉरी सीएम के पावर में -1 लगाएंगे, ठीक है ना। क्या लीजिएगा, सीएम के पावर में -1 होगा बाबू 6 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो विकल्प यहां पर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, मतलब सीएम के पावर में -1, यानी कि सीएम इनवर्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए बाबू 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये भी मोस्ट वीवीआई है, मतलब देखेंगे हैज दी हाईएस्ट, देखेंगे मेरे प्यार जो कनेक्टिविटी, मतलब देखिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक चालकता आपका है, जल्दी बता दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बाबू तैयार हो जाएंगे, मतलब सर्वाधिक चालकता आपका है। देखिए सबसे ज्यादा चालकता आपका होता है ना बाबू, ये आपका चांदी में होता है, किसमें होता है माय डियर स्टूडेंट, चांदी में आपका क्या होता है, सर्वाधिक चालकता होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो ये आपका क्या होगा, सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सभी बच्चे लगाते चलेंगे, अगर पीडीएफ नहीं लिए तो जरूर परचेज करिए, अगर आपका तैयारी भी है 199 वाला पीडीएफ जरूर परचेज करिए बाबू, क्योंकि देखेंगे उससे अगर आप रिवीजन हो जाता है तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी विलियन की चालकता समानुपाती होता है, लगा दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यार किसी विलियन की चालकता समझने का प्रयास करिएगा, तो देखिए किसी विलियन की चालकता समानुपाती जो होगा ना आयन की संख्या, मतलब अगर देखा जाए मेरे पास नंबर्स ऑफ आयन जिसे बोला जाता है, आयन की संख्या का क्या होता है बाबू, ये आपका समानुपाती होता है। तमाम बच्चे याद रखिएगा, अगर 8 नंबर में देखा जाए तो विकल्प यहां पर क्या दीजिएगा बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, 1 कूलम बराबर आपका क्या होता है, देख लीजिए बाबू 2019 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, 1 कूलम इज इक्वल टू डैश का अगर ध्यान से देखा जाए 19 नंबर क्वेश्चन बाबू सभी बच्चे छाप दीजिए, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 1 कूलम जो बराबर होता है ना, ये आपका क्या होता है 6.24 गुना 10 पर पावर क्या होगा बाबू 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। कोई समस्या यहां पर आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए। अगर देखिए वादा करते हैं बाबू जो भी बच्चे इस वीडियो को क्लिक किए हैं पूरा देखिएगा तो 7 फरवरी के दिन आप मुस्कुरा करके जाएंगे और बाबू मुस्कुरा करके लौटेंगे। देखिए सब टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको इस वीडियो में। चलिए किसी अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव आपका पूछा जरा निर्भर करता है, 10 नंबर में चलेगा बाबू, किसी अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव आपका पूछा जरा निर्भर करता है। देखिए अर्धसेल का जब भी बात होगा इसका इलेक्ट्रोड विभव जो है ना बाबू, सबसे पहले आप लोग को समझना है ये धातु की प्रकृति, मतलब ऑन द नेचर ऑफ मेटल की सेल का बात होगा। और यहाँ पर देखेंगे धातु में सेल की सांद्रता पर भी, तापक्रम पर भी अगर देखा जाए ना तो 10 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर मेरे हिसाब से डी हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। सभी बच्चे प्लीज बाबू आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है विद्युत अपघट्ट की विशिष्ट तुल्य चालकता आपका देखेंगे किसके बीच संबंध होता है मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए किसके बात पे विद्युत अपघट्ट का जब भी बात होगा, ठीक है ना, तो देखेंगे मेरे प्यार ठीक है ना, विद्युत अपघट्ट का जब भी बात होगा इसकी चालकता के बीच दोनों संबंध आपका क्या होगा, 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, डेल्टा भी बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है के भी बटा क्या होगा मेरे प्यार जो डेल्टा हो जाएगा। अगर ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तो आंसर आपका क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, देख लीजिए बढ़िया तरीके से। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक की चालकता प्रतिरोध से किस प्रकार से देखिए कहता है किसी चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए फॉर्मूला जो होता है ना बाबू, सी बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका 1/r होता है। सी बराबर क्या होता है, ये आपका 1/r होता है। अगर देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन तो यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यार बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है किसी अभिक्रिया के लिए आपका पूछा जा रहा है बाबू T1/2 अब बराबर क्या है 1/k है, ठीक है ना। कोई भी अभिक्रिया मान लीजिए, ठीक है ना, इसके लिए T1/2 बराबर 1/k है। तो देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब देखा जाए बाबू प्रथम कुटिक अभिक्रिया क्या होगा, 13 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रकार से जब दिया रहेगा ना बाबू तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर 2 आपका निकल जाएगा। जब देखेंगे आपका 1/k लास्ट में रहेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 2 लगा देंगे। अगला देख लीजिएगा 13 तो हो गया, 14 देखिए गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है, बहुत ज्यादा खास है, जेक बोर्ड का क्वेश्चन है। मतलब देखा जाए बाबू गति स्थिरांक का अगर देखा जाए ना 14 नंबर क्वेश्चन, ये आपका देखेंगे ये अभिक्रिया की कोटि, मतलब ऑन दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसे बोला जाता है, अभिक्रिया की कोटि पर आपका क्या करेगा, निर्भर करेगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे 14 नंबर में आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन यहाँ पर बाबू बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, सभी से मेरा विनती रहेगा आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बाबू बता दीजिए क्या होता है, 2016 में ऑलरेडी पूछा गया। कहता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो देखिए शून्य कोटि के अभिक्रिया का जो एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यार चो, T1 बटा क्या होगा वो 2 प्रोपोर्शनल टू ए होगा। T1 बराबर क्या होता है, T1 बटा
T1 बटा क्या लगाएंगे 2 प्रोपोर्शनल टू ए। ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बाबू फॉर्मूला होता है। अगर देखा जाए ना 15 नंबर क्वेश्चन, तो आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, टंगस्टन के पृष्ठ पर, देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, टंगस्टन जो है ना बाबू, टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3, मतलब अगर देखा जाए बाबू टंगस्टन के पृष्ठ पर अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पर अमोनिया का अगर देखा जाए मेरे प्यार विघटन, ठीक है ना, किस कोटि की अभिक्रिया है बता दीजिएगा। टंगस्टन के पृष्ठ पर अमोनिया का विघटन पूछा जा रहा है मेरे प्यार, किस कोटि की अभिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए आप लोग। 16 नंबर में क्या दीजिएगा, देखिए ये जो आपका अभिक्रिया होगा ना माय डियर स्टूडेंट, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया। 16 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला देख लीजिए बाबू, 17 नंबर क्वेश्चन क्या आता है। अब देखिए, अब आपका लेवल जो है ना धीरे धीरे हाई होता जाएगा, ठीक है ना, धीरे धीरे हाई होता जाएगा लेवल। तो ऐसा मत करिएगा प्लीज, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं प्लीज भागिएगा नहीं, क्योंकि लेवल इसका हाई होने वाला है धीरे धीरे क्वेश्चन का। अब लेवल लो से थे, अब धीरे धीरे हाई होगा। इनऑर्गेनिक की ओर जब जब चलेंगे तब आपका हाई होते जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में देखेंगे, इसमें देखेंगे वही 1 से लेकर के 16 चैप्टर, मतलब समझ रहे हैं ना बाबू, यानी कि पूरा का निचोड़, पूरा किताब का निचोड़, तो समझ सकते हैं। चलिए 17 नंबर, स्मॉल a प्लस स्मॉल b उत्पादन अभिक्रिया के लिए पूछा जाए मेरे प्यार, क्या दिया गया है, तो -DA, ठीक है ना, माइनस क्या है बाबू DA, ठीक है ना, और क्या है बाबू बटे DT दिया गया है, DT दिया गया है। किसके समान आपका बताइए जरा ये होगा, ठीक है ना, ये आपका किसके समान होगा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, अगर यहाँ पर देखा जाए ना, यहाँ पर देखिए -DA बटे DT का समान जो है ना बाबू, ये जो आपका समान होगा, ध्यान दीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका होगा बाबू A बटे B गुना क्या होगा D इंटू B बटे DT। देख लीजिए क्या है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, बढ़िया तरीके से लगा दीजिए। अगला देख लीजिएगा 18, देखिए ये भी बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहता है अभिक्रिया 3A एरो 2B के लिए अभिक्रिया का वेग क्या है, प्लस में यहाँ पर DT है और B है बाबू बटा क्या है DT है। ठीक है, देख लीजिए, तो ये आपका दिखा गया मेरे प्यार, किसके बराबर होगा, समझने का प्रयास करिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका जो है ना बाबू, यहाँ पर आपका ये जो बराबर होगा समझने का कोशिश करेगा, ये आपका क्या होगा -2 बटे क्या होगा बाबू 3 गुना में आप लोग क्या देंगे D इंटू आप लोग क्या दीजिएगा A, अब बटे में क्या लगाएंगे बाबू DT लगाएंगे। देख लीजिए ये वाला विकल्प आपका ऑप्शन से बी में दिख रहा है, लगाते चलिए। ठीक है, कोई समस्या, पूरा समझा करके देख लीजिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यार 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सबसे पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा आप लोग को। कहता है अभिक्रिया देख लीजिए, कहता है हाइड्रोजन प्लस आयन है, अब प्लस क्या है बाबू OH माइनस आयन है, ठीक है ना, एरो आपका क्या है H2O है, मतलब यहाँ पर आपका क्या बाबू जल का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे प्यार, ये आपका कौन सा रिएक्शन होगा, ठीक है, कौन सा रिएक्शन होगा जल्दी बता दीजिएगा। तो ये आपका रिएक्शन का अगर देखा जाए मेरे प्यार 19 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका तीव्र वाला रिएक्शन होगा। क्या होगा, यहाँ पर तीव्र है, ठीक है ना, तीव्र वाला रिएक्शन होगा अगर देखा जाए मेरे प्यार बच्चों, तो आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है मेरे प्यार अब देखिए अम्लीय जलांशन, देखिए जलांशन, ठीक है ना, जलांशन के दरमियान क्रम आपका क्या होता है। देखिए बाबू अम्लीय जलांशन का जब भी बात होगा, सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पर देख लीजिए 3 गो चित्र दिया गया है बाबू, ठीक है ना, A है, B है, C है, अब देख लीजिए D है। ठीक है, अम्लीय जलांशन के दरमियान आपका पूछा जा रहा है क्रम क्या होगा। तो देखिए अम्लीय जलांशन का जब भी बात होगा मेरे प्यार यहाँ पर अगर देखा जाए ना बाबू क्या होता है क्रम, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। इसका देखिए इस क्वेश्चन का एक चित्र यहाँ पर मिस है, एक चित्र यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 गो चित्र दिया गया है, एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये, एक और यहाँ पे रहता है लेकिन वो मिस कर गया है, इसको हम छोड़ देते हैं बाबू। ये क्वेश्चन हम भी थोड़ा कंफ्यूज हैं क्योंकि इसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, इसको हम रहने देते हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो 20 नंबर को यहीं पे हम पेंडिंग करते हैं, 21 नंबर आपको हम बताते हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है मेरे पास किसी अभिक्रिया के लिए आपका पूछा जा रहा है T1/2, अब बराबर क्या है बाबू 1/2 है, तो कोटि क्या होगा। कोटि तो यहाँ पर देखिए सिंपल है बाबू, आप लोग को अभी जस्ट नो में बताए हैं 2 होगा ये कोटि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है 22 नंबर क्वेश्चन, कहता है बाबू ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है शून्य कोटि की अभिक्रिया को 100% मेरे प्यार पूर्ण होने में समय कितना लगता है। शून्य मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक ना, जीरो मेरे प्यार ऑर्डर रिएक्शन का बात किया जरा। ठीक है, इसको पूर्ण होने में कितना समय लगा हुआ है। 22 नंबर में अगर देखा जाए ये आपका मेरे प्यार A/K लगेगा, कितना लगेगा 1/K, यानी कि A/K ऑप्शन क्या देंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में चलना आप लोग को देखेंगे, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई आपका क्या होता है, दी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपका होगा बाबू समय के पावर में क्या दीजिएगा -1 हो जाएगा। ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा टाइम इनवर्स, ठीक है ना, टाइम इनवर्स आप लोग देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए बिल्कुल बाबू, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो भी बच्चे रिवीजन एक कर लीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका क्या होगा, 2012 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया 24 नंबर। देखिए बाबू, ये आपका T1 बटा क्या होता है, T1 बटा 2 प्रोपोर्शनल टू A, ये भी फॉर्मूला आपको जस्टिनो में बताया गया है बाबू। नेक्स्ट चलेगा, कहता मेरे पास, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन फाउंड इन फ्री स्टेट नेचर। अब देखिए प्रकृति के मुक्त अवस्था, प्रकृति के मुक्त अवस्था का जब भी बात होगा, 25 नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बाबू प्लेटिनियम हो जाएगा, सोना चांदी प्लेटिनियम होता है, आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला देखिए बाबू, निम्नलिखित में से कौन आपका फ्यूरिन उत्पन्न है, बता दीजिए फ्यूरिन। सभी बच्चे लगा दीजिएगा, 26 में आप लोग क्या देंगे, फ्यूरिन। तो देखिए फ्यूरिन का जब भी बात होगा, फ्यूरिन जो आपका उत्पन्न करेगा बाबू, ये ग्वानिन करेगा। ग्वानिन क्या करेगा बाबू, ये आपका फ्यूरिन उत्पन्न करेगा। तमाम बच्चे छाप दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन बी। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। चलिए ब्राउनी गति का कारण बता दीजिए। ब्राउनी गति, देखिए ब्राउनी गति जो है ना, कोलाइडी विलियन जो होता है बाबू, कोलाइडी विलियन, इसमें देखिए कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण जो है इसका टेढ़ा मेढ़ा चलना, देखिए बहुत ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, इसी यही आपका क्या कहलाएगा बाबू, तो कोलाइडी विलियन कहलाएगा। अगर देखा जाए परिक्षेप माध्यम में देखा जाए कोलाइडी कण पर संघात, यहाँ पर वो विकल्प नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन सी लगा सकते हैं, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा। देख लीजिए बाबू, ठोस पदार्थ का जब भी बात होगा तो द्रव का परिक्षेपण जो कहलाएगा, ये आपका जेल कहलाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 28 नंबर में आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार, 28 तो हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। ताप देखेंगे, तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक आपका क्या है, तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक आपका क्या है बाबू, 29 नंबर में चलना है। देख लीजिए यहाँ पर कौन सा उत्प्रेरक होगा, यहाँ पर आपका जाइमेज हो जाएगा। क्या होगा बाबू, जाइमेज हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिएगा, 29 हो गया। 30, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है। 30 नंबर आप लोग को लगाना है। वनस्पति तेल से बाबू पूछा जा रहा है वनस्पति घी का निर्माण, इसमें थे देखिए, इसमें जो है ना, ये आपका उत्तेजक जो है बाबू आपका निकेल है। क्या है, ये आपका निकेल है, याद रखेंगे, ठीक है ना। 30 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है बाबू, तो सबसे पहले मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो जरूर से जरूर बाबू आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है, 31 नंबर क्वेश्चन। ये प्लेटिनियम ब्लेड, प्लेटिनियम ब्लेड क्या करता है बाबू, ये हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, अधिशोषित करता है, ठीक है। चल, भौतिक अधिशेषण हेतु सही नहीं है, मतलब देखिए दिस पूछा है मेरे प्यार चो, देखेंगे नोट पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, सुनेबल ऑफ फिजिकल, देखेंगे एड, ठीक है ना, एडस्पोजिशंस, मतलब देखिए भौतिक अधिशोषण हेतु सही नहीं है। भौतिक अधिशेषण हेतु का जब भी बात होगा, अधिशोषण ताप के साथ बढ़ता है, ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। बाद बाकी टोटल आपका देखेंगे माइनस ईबी भी एंट्रोपिक से होता है, ये सब बाद बाकी आपका विकल्प आपका सही दिख रहा है। आइए, टिंडल इफेक्ट इन फाउंड, मतलब देखा जाए बाबू टिंडल प्रभाव ये आपका पाया जाता है। 2015 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन छापा गया है। 33 नंबर में आप सभी को लगाना है टिंडल प्रभाव। देखिए बबुआ, टिंडल प्रभाव का जब भी बात होगा ना, तो ये आपका सॉल में पाया जाता है। विकल्प अगर देखा जाए उस हिसाब से 33 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए मेरे प्यार चो, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक प्रचुर पूछा जाए मेरे पास जो भारानुसार तत्व कौन है, बताइए। भूपर्पट्टी पर जब भी बात होगा, सबसे ज्यादा भार अनुसार, सबसे ज्यादा भार अनुसार बाबू कौन सा तत्व है, एक बार कमेंट में आप लोग जल्दी अपना फीडबैक दीजिए। 34 नंबर को, ये आपका हो जाएगा बाबू एल्यूमिनियम हो जाएगा। भार अनुसार पूछा जा रहा है तो एल्यूमिनियम लगाएंगे। आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर बी। कहता है जलीय एल्मुनो, जलीय एल्मुनिया, एल्यूमिना लिखा है, जलीय एल्यूमिना को निर्जल एल्यूमिना में बदलने वाली प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा। सबसे पहले समझना है बाबू, जलीय एल्यूमिना का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें निर्जल एल्यूमिना में बदलने की प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा। सबसे तो पहले देखिए, ये आपका निष्पादन के माध्यम से बदला जा सकता है, ठीक है ना, और ये आपका निष्पादन की प्रतिक्रिया भी कहलाएगा। विकल्प अगर देखा जाए बाबू तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन नाइट्रेट तेज गर्म करने पर धातु देता है।
36 नंबर में चलना है। कौन सा ऐसा बाबू नाइट्रेट है जो तेज गर्म करे, मतलब उसको जब ज्यादा गर्म करिएगा ना तो वो आपका धातु देगा। तो ये आपका होगा बाबू, क्या होगा, ये आपका हो जाएगा AgNO3। मतलब अगर देखा जाए तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप लोग लेकर चलेंगे। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। केसिटेराइट अयस्क है। सबसे पहले यहाँ पर समझना है, देख लीजिए 2016 में ऑलरेडी बबुआ क्वेश्चन छापा गया है। केसिटेराइट जो है ना बाबू, ये सबसे पहले आपका किसका अयस्क है, तो ये टीन का अयस्क है, टीन का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए टीन का आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बाबू क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अभी तक देखिए बहुत ऐसे बच्चे लाइव देख रहे हैं जो लाइक नहीं किए, तो प्लीज आपसे मेरा इस वीडियो पे ज्यादा लाइक नहीं है, आप जितने भी बच्चे जुड़े हैं 30 लाइक बस कर दीजिएगा, बस ये वीडियो चल जाएगा। अगर 30 लाइक से कम रहा तो नहीं चलेगा। प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है, लाइक कर दीजिए। देखेंगे पूछा जा रहा है कार्बोजेन किसका मिश्रण है, बता दीजिए बाबू। 28 नंबर क्वेश्चन, कार्बोजेन का बात किया जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, ये किसका मिश्रण है, 38 नंबर दीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए बाबू, कार्बोजेन का अगर देखा जाए 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर देखेंगे H2+S का ये आपका क्या है बबुआ, ये आपका जो है ना मेरे प्यार जो मिश्रण है, तमाम बच्चे याद रखेगा, ठीक है। कोई समस्या, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार जो 38 हो गया 39, समुद्र जल में पाए जाने वाला पूछा जा रहा है तत्व आपका क्या है, चलिए लगा दीजिए। समुद्र जल में जो बाबू आपका तत्व पाया जाता है, लगा दीजिएगा आपका कौन सा तत्व है बाबू, चलिए लगाते चलेंगे। समुद्र जल में पूछा जा रहा है कौन सा तत्व पाया जाता है, चलिए लगाते चलेगा बाबू। समुद्र जल में देखिए आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं ये सब क्वेश्चन, लेकिन देखिए बहुत ऐसे बच्चे होंगे बाबू आप लोग को पता नहीं होगा। समुद्र जल में जो है ना बाबू नमक पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो नमक लिखा नहीं गया है। नमक लिखा गया है क्या, नहीं लिखा गया, तो यहाँ पर आयोडीन लिखा गया है। आयोडीन का सूत्र NaCl होता है, ठीक है। तो याद रखिए, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, इसी प्रकार से लगे रहिए, लगाते रहिए बाबू, और धुआं धुआं अपने परीक्षा हॉल के लिए करते रहिए। सल्फाइड एस्क को पूछा जा रहा है समान संकेंद्रित करते हैं बाबू, लगा दीजिएगा। सल्फाइड एस्क जो है इसको समान संकेंद्रित करते हैं, जल्दी से लगा दीजिएगा। सल्फाइड एस्क को बाबू देखेंगे समान संकेंद्रित करते हैं, जल्दी से लगा दीजिएगा। देखेंगे सल्फाइड एस्क का जब भी बात होगा मेरे प्यार चो, उसको समान संकेंद्रित जो करेंगे ना बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये आपका देखिए फेन प्लावन विधि 40 नंबर में अगर देखा जाए, ये बाबू आपका फेन उत्प्लावन विधि हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जल, देखिए जब कहता है जल में आयोडीन की विलेयता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, मतलब देखिए जल में अगर देखा जाए मेरे प्यार चो विलय और विलेयता में अंतर है। देखिए अगर देखा जाए जल में मतलब H2O में जब भी बात होगा बाबू, इसमें आयोडीन मतलब NaCl की विलेयता अगर बढ़ाया जाएगा ना, तो ये बाबू किसके माध्यम से, तो ये आपका बढ़ा सकता है पोटासियम आयोडाइड, मतलब बबुआ अगर बात की जाए तो Ki के माध्यम से, ठीक है। तो विकल्प अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपका भी तैयारी बिल्कुल नहीं है, 199 रुपया में सभी विषय का नोट्स आपको दिया जाएगा, जो नोट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा खास रहेगा। आप परचेज कर सकते हैं और परीक्षा हॉल में बिल्कुल बाबू तबाही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बिल्कुल मेरे प्यार चो माहौल चेंज कर सकते हैं एग्जाम हॉल में आप लोग, ठीक है। चलिए बिल्कुल, तो कल कांटेक्ट आप लोग जरूर करिएगा, कॉल करना है आप लोग को। आई क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का पूछा जा रहा है अपरूप उष्मागतिकीय रूप में सर्वाधिक पाया जाता है। अगर देखा जाए मेरे प्यार चो उष्मागतिकीय रूप में सर्वाधिक पाया जाता है फास्फोरस के रूप में, है ना। देख लीजिए फास्फोरस के रूप में अगर देखा जाए मेरे प्यार चो उष्मागतिकीय रूप में सर्वाधिक अगर देखा जाए, ये आपका कौन पाया जाएगा, तो ये अगर देखा जाए ना मेरे प्यार चो 42 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप लोग लगाएंगे ऑप्शन सी, रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 43, वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए बाबू, ये आर्गन पाया जाता है, AR18। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस क्या है, आर्गन हो जाएगा, आर्गन, ठीक है। चलिए बिल्कुल बाबू, आपको देखिए कोई भी समस्या हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी समस्या ना हो। बोरान विकर्षण संबंध दर्शाता है, बता दीजिए किसके साथ, 18 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोरान जो है बाबू ये विकर्षण संबंध दर्शाता है किसके साथ, एक बार आप लोग प्लीज कमेंट में हमें जवाब दीजिएगा। देखिए बोरान का जब भी बात होगा तो ये SI के साथ दर्शाएगा क्या बबुआ, यहाँ पर देख लीजिएगा 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर में अगर देखा जाए तो ये SI के साथ दर्शाएगा, मतलब सिलिकॉन के साथ। 44 में विकल्प अगर देखा जाए तो विकल्प आप लोग सी लगाएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है निम्नलिखित में से कौन नाइट्रेट को तेज गर्म करने पर धातु देता है। अब बताइए बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रेट को तेज गर्म करने पर धातु देगा, कौन सा नाइट्रेट को बाबू अगर तेज किया जाएगा
तो वो आपका धातु देगा। 45 नंबर क्वेश्चन, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट बाबू अगर देखा जाए Ag, ध्यान दीजिएगा AgNO3 को जब गर्म करेंगे तो ये आपका किसका निर्माण करेगा, सिल्वर नाइट्रेट का। 45 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, सी। अगला देखिए क्या कहता है, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, लगाते चलेंगे मेरे प्यार। किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, एक बार कमेंट सेक्शन में देखिए। संक्रमण तत्व का अगर देखा जाए बाबू, डी ब्लॉक एलिमेंट्स संक्रमण तत्व मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट जिसे बोला जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन में आंसर का बात किया जाए बाबू, ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, सी हो जाए। 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट टर्मिनेशन सीरीज का अगर बात किया जाए, टर्मिनेशन सीरीज एलिमेंट्स लिखा गया। देखेंगे 47 नंबर में आप लोग क्या दीजिए, तो ये आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg2 होता है बाबू, याद रखेंगे। आंसर में देखा जाए तो विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा 47 तो हो गया। 48 में देखिए, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम है। अब देखिए किसमें आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg2। किसमें आपका मैग्नीशियम है, कमेंट कर दीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन आपका अष्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मेरे प्यार जो अष्ट देखेंगे फलकीय शंकु बनाएगा। चलिए अष्ट फलकीय शंकु कैसे बनाया जाता है आप लोग को हम बता देना चाहेंगे बाबू। शंकु का आकार शायद ये है, आप लोग बताइएगा। हम 9th क्लास में पढ़े थे शंकु वाला क्वेश्चन, अब पता नहीं इसी प्रकार से बनता है, कैसे बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका क्या होगा बाबू, शंकु, इसकी ऊंचाई हो गया, ये h हो गया, ठीक है ना, ये आपका h हो गया, ठीक है ना। कौन बनाएगा, 39 में चलिएगा। देखिए 39 में अगर देखा, 49 नंबर में देखा है ना, 49 में अगर देखा जाए बाबू, ये सभी हो जाएगा। टोटल आपका शंकु का आकार का आपका बनाएगा बबुआ, टोटल आपका शंकु का साइज करेगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे लगा दीजिए। एक भी क्वेश्चन देखेंगे अगर बोलिएगा छूट जाएगा परीक्षा में, तो ये हम उस पर काल बन जाएंगे आपके, ठीक है, बिल्कुल। 50 नंबर पे आ चुके हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन का आयनन विभव किसके आयनन विभव के बराबर है बाबू। चलिए ऑक्सीजन का आयनन विभव जो है बाबू किसके आयनन विभव के बराबर है, 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए ऑक्सीजन का आयनन विभव का जब भी बात होगा बाबू, ये Xe के आयनन विभव के बराबर है, याद रखिएगा। हम लोग 50 तक आ गए हैं बाबू, कितना तक, 50 तक आ गए हैं। अगर आप ये 50 बाबू यहाँ तक अगर आपने देख लिया है, जो भी बच्चे देखें प्लीज, जितने भी बच्चे 10, 5, जो भी बच्चे मेरे प्यारे लाल इस 50 को यहाँ तक देखे हैं, प्लीज आप थोड़ा मेरा इंट्रो सुन लीजिए, थोड़ा रिक्वेस्ट सुन लीजिए, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। अगर आपने इस 50 को देख लिया ना बाबू, तो और देखिए अब ये आपको 50 और आएगा क्वेश्चन। अभी 50 क्वेश्चन हम और बताएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन आपको और होने वाला है। तो जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, ईमानदारी से अगर बढ़िया लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है, मानते हैं हम भी, लेकिन बाबू हाई ही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्त में जरूर से जरूर शेयर करेगा। और तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ तो 199 वाला गेस नोट्स आप लोग परचेज कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर 720191 25280 नंबर पे डायरेक्ट आप लोग कॉल करिए, मैसेज करिए, जो भी करिए आप लोग संपर्क करिए जल्दी, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल करीब है, 7 फरवरी के दिन आपका एग्जाम। चलिए बढ़ते हैं 51 से, अब डायरेक्ट 100 पे रुकेंगे, ठीक है बबुआ। लाइक कर दीजिए सबसे पहले। चलिए दीदी कहता है मेरे प्यार चो ओलोन एक बहुलक है, बता जरा ओलोन एक बहुलक है, बता दीजिए किसका, कमेंट करिएगा। ओलोन का बात किया जरा बबुआ, सभी बच्चे लगाएंगे ओलोन एक बहुलक है। देखेंगे एरिक को देखेंगे क्या होगा, देखेंगे एक्रिलो नाइट्राइल का आपका क्या है बाबू, बहुलक है क्या, ओलोन, याद रखिएगा। आंसर क्या देंगे, बी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग देखेंगे आपका, देखेंगे निश्चेतक के रूप में होता है बाबू। चलिए 52 में आप लोग को चलना है, 52 नंबर, किसका उपयोग जो है ना बाबू निश्चेतक के रूप में किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन, निश्चेतक का जब भी बात होगा, 52 नंबर क्वेश्चन बाबू आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्लोरोफॉर्म का अगर बात कर दिया जाए उपयोग, तो निश्चेतक के रूप में होता है। आंसर में अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आप लोग क्या दीजिएगा, ए क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आप लोग बढ़िया तरीके से आंसर लगाना है बाबू, इसमें आपको बढ़िया तरीके से देना है। निम्नलिखित में से कौन, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन हेलोफॉर्म प्रतिक्रिया नहीं देता है। चलिए बता दीजिए, 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हेलोफॉर्म का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। हेलोफॉर्म अगर बात करें बाबू प्रतिक्रिया नहीं देता है। 53 नंबर क्वेश्चन चलिएगा, देखा जाए मेरे प्यार तो यहाँ पर देखिए CH3 और देखिए सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद डबल बॉन्ड फिर O, और देखेंगे सिंगल बॉन्ड C2 CH2 और CH3, ये वाला देख लीजिए, आपको डी में दिख रहा होगा, मार दीजिए, नो प्रॉब्लम। अगला चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक देखेंगे
शीतकारक के रूप में प्रयोग होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी को लगाना है कौन सा ऐसा यौगिक है जो शीतकारक के रूप में प्रयोग होता है। देखिए शीतकारक का जब भी बात होगा CFCl2 मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर लगा सकते हैं, डी विकल्प यहाँ पर 2 होता, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देख लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनाता है, बता दीजिए क्या। सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड क्या बनाएगा, मतलब देखिए जाए मेरे प्यार बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट से जब अभिक्रिया करेगा ना एथिल ब्रोमाइड, तो मेरे प्यार बच्चों एथिल क्या बनाएगा, नाइट्रो एथिल नाइट्रेथाइल। चलिए बढ़िया से लगा दीजिए इस क्वेश्चन में आप लोग आंसर। सबसे पहले यहाँ पर समझने का कोशिश करना आप लोग को क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनाता है। तो देखिए बाबू, ये जो आपका बनाएगा ना 55 नंबर क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या बनाएगा देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका बनाएगा बाबू 55 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे याद रखेगा, इसका आंसर क्या देंगे मेरे प्यार चो, बहुत बढ़िया देख लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यार चो, याद रखेगा, यानी कि एथिल नाइट्राइड का निर्माण करेगा बाबुआ, याद आप लोग को रख लेना, क्या किसका, एथिल नाइट्राइड का निर्माण करेगा। सभी बच्चे याद रखेगा मेरे प्यार चो। अगर देखा जाए, ठीक है ना, सॉरी ये देखिए नाइट्रोएथेन का निर्माण करेगा 55 नंबर में। अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बबुआ क्या दीजिएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोएथेन ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रकाश, पूछे जरा ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश का सक्रिय है। 56 नंबर में देख लीजिएगा, प्रकाश का सक्रिय आपका क्या होगा, CH3 CHClBr हो जाएगा, देख लीजिए विकल्प सी में दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से यौगिक निम्नवत अभिक्रिया करता है, बताइए निम्नवत अभिक्रिया, देखेंगे यौगिक निम्नवत अभिक्रिया करता है, लगा दीजिएगा बाबू 57 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका देखेंगे एम, देखेंगे एम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ब्रोमोटाइलून, ये आपका करेगा अभिक्रिया, ठीक है, देख लीजिए अभिक्रिया ऊपर में लिखा गया। कहता है ग्रीनार्ड प्रतिकारक, पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों, बनाया जाता है, ग्रीनार्ड प्रतिकारक बनाया जाता है 58 नंबर में। चलिएगा ग्रीनार्ड प्रतिकारक का जब भी बात होगा 58 नंबर क्वेश्चन बाबू, ये आपका बनाया जाता है। तो ये आपका मैग्नीशियम तथा एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया से, ठीक है, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से केनीजार प्रतिक्रिया नहीं देगा। अब देखिए बाबू सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, केनीजार प्रतिक्रिया 59 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो केनीजार प्रतिक्रिया अगर बात कर दिया जाए तो CH3 CH3 और CHO विकल्प डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल अपन यहाँ पे चलना है, निम्नलिखित में से तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है, मतलब देखेंगे थर्ड टर्मिनेशन श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य का बात होगा तो चांदी जो है ना बाबू, ये तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है, एजी, ठीक है, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। 60 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल आपका कौन है। प्रबल अम्ल का बात किया जरा बाबू, 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रबल अम्ल का अगर देखा जाए ना बबुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 61, ये एम क्लोरोफिनिकोल जो है आपका क्या है, प्रबल अम्ल है, याद रखेंगे। 61 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, CH2Cl2, देखिए C2HCH2 और देखिए इस प्रकार से दिया गया है, तो Y यौगिक आपका क्या हो। यहाँ पर देखिए 62 नंबर में अगर देखा जाए बाबू, तो ये आपका एथेनॉल यहाँ पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एथेनॉल, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। बहुत मेहनत लगा इस क्वेश्चन को देखने बनाने में। शून्य कोटि की अभिक्रिया दिखाएगा बाबू, 63 नंबर में चलेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बात किया जा रहा है, 63 नंबर में आप लोग को लगाना है शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया जो दिखाएगा बाबू, सी वाला चित्र दिखाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, वह यौगिक जिसके साथ पूछा जा रहा है एथेनॉल की अभिक्रिया नहीं होती है, बताइए बाबू वह यौगिक जिसके साथ एथेनॉल की अभिक्रिया नहीं होती है, बता दीजिए वो आपका क्या होगा, 64 नंबर। तो देखा जाए यहाँ पर बाबू कौन होगा, HC क्या होगा बाबू, HCl हो जाएगा, क्या होगा, HCl होगा 64 में। विकल्प का अगर बात करें ऑप्शन क्या होगा, किसका क्वथनांक अधिकतम होता है, बता दीजिए बाबू। 65 नंबर क्वेश्चन, किसका क्वथनांक अधिकतम होता है, 65 नंबर आप सभी को लगाना है बाबू, क्या लगाएंगे, क्वथनांक का बात किया जा रहा है ना। देखिए क्वथनांक जो आपका अधिकतम होगा बाबू, ये आपका C3H7COOH का क्वथनांक क्या होता है बाबू, आपका अधिकतम होता है, याद रखिएगा। 65 नंबर में आंसर क्या देंगे, डी। 66 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या था बाबू। अब ये देखिए, ये भी थोड़ा हार्ड लेवल है। देखिए जो भी हम बता रहे हैं ना, आप देखिए बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, हमको लग रहा है लाइव में देख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग क्लास चल रहा है,
लेकिन बहुत कम बच्चा देख रहा है, आपको पता है। चलिए, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन यौगिक केंद्रीय स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। कहता है मेरे पास ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा यौगिक है जो, ठीक है ना, केंद्र स्नेही यौगिक प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा देखेंगे प्रतिक्रियाशील है। तो देखेंगे सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, वो भी आपका किसमें मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, केंद्रीय स्नेही अभिक्रिया का बात किया जा रहा है, योगशील अभिक्रिया। 66 नंबर में अगर देखा जाए तो ये बबुआ आप लोग क्या दीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, C6H5 और सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड O CH3, विकल्प सी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। 67 देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जब देख लीजिए रिएक्शन आपका क्या है बाबू, जब आपका CH3 और देख लीजिए CH2 और CH2 क्या होगा मेरे प्यार छो, N माइनस CH2 CH3 CH OH आयन, OH माइनस आयन है, CH3 CH3, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, 67 नंबर, दिमाग हिल जाएगा बच्चा उच्चा का। 67 में अगर देखा जाए बाबू तो ये आपका प्रोपिल एमीन और एथिल मुख्य उत्पादन रूप में होगा, सी उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं क्या रिएक्शन है। आइए, कहता है संघनन बहुलीकरण उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा है। संघनन बहुलीकरण उत्पादन का जब भी बात होगा बाबू 68 नंबर, ये नायलॉन 6 हो जाएगा, नायलॉन 6 याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक अगर देखा जाए तो प्रोटीन, सेल्यूलोज, रबर, टोटल यहाँ पर अगर देखा जाए 69 में मेरे हिसाब से, ठीक है ना। प्राकृतिक बहुलक आपका देखेंगे सभी हो जाएगा, आंसर डी। अगला कहता है नेचुरल रबर निम्नलिखित में से बहुलक है किसका, नेचुरल रबर। तो देखेंगे नेचुरल रबर का अगर बात किया जाए 70 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका ब्यूटाइन, नेचुरल रबर पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा बाबू, सभी बच्चे लगाते चलेंगे यहाँ पर। इस प्रश्न का आंसर क्या दीजिएगा, 70 नंबर, नेचुरल रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो 70 नंबर में अगर इस प्रकार से देखा जाए बाबू, ये आपका किसका बहुलक है बाबू, आइसोप्रीन लगाएंगे यहाँ पर, क्या दीजिएगा 70 में विकल्प क्या लगाएंगे, बी आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर भी आपका बहुलक आइसोप्रीन का ही होता है। नेक्स्ट में देख लीजिए 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, और देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। अब देखिए नायरोप्रीन है, नायरोप्रीन आपका क्या है, चलिए लगा दीजिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार छो, नायरोप्रीन है। चलिए नायरोप्रीन आपका क्या है बाबू, लगा दीजिएगा। नायरोप्रीन का अगर बात किया जाए तो देखेंगे नायरोप्रीन जो है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, नायरोप्रीन जो है ना, कितना नंबर क्वेश्चन है, 73 है ना। नायरोप्रीन का अगर बात करें तो संश्लेषित रबर हो जाएगा, विकल्प में अगर बात करें ऑप्शन भी होगा संश्लेषित रबर। नायलॉन 6 प्राप्त होता है, नायलॉन 6 बाबू बता दीजिए प्राप्त होता है। तो देखेंगे देखेंगे एपिडिक अम्ल तथा हेक्सामेथेनोइक डायमीन से होता है, आंसर क्या दीजिएगा, डी। अगला देख लीजिए 74 हो गया। 75 प्राकृतिक में पाए जाने वाला पॉलीमार आपका क्या है, प्राकृतिक में पाए जाने वाला पॉलीमार का बात किया जा रहा है। 75 नंबर में आप लोग लगा दीजिएगा। 75 नंबर में क्या दीजिएगा, देखिए बाबू प्राकृतिक में देखेंगे स्टार्च, रबर, सेलुलोज, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शंस क्या होगा, बी। नेक्स्ट लेवल देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन आपका बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, बता दीजिए बायोडिग्रेडेबल बहुलक क्या है। 76 नंबर में आप लोग को लगाना है। बायोडिग्रेडेबल बहुलक का अगर बात की जाए तो सेल्यूलोज हो जाएगा, सेल्यूलेज। 76 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन से सेल्यूलोज। 77 देखिए बायोडिग्रेडेबल बहुलक का उदाहरण क्या है, यहाँ पर तो आपका ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे तो PHB भी ये आपका बायोडिग्रेडेबल बहुलक का उदाहरण है, याद रखिए। अगला देखिए नायलॉन एक उदाहरण है, नायलॉन एक उदाहरण है किसका, पॉलीएमाइड होगा। 78 में देखा जाए तो विकल्प यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, पॉलीएमाइड का एग्जांपल है नायलॉन बाबू, याद रखिए। निम्नलिखित में से देखेंगे स्वायक पीराहारी बता दीजिए है, 79 में चलना है। स्वायक पीराहारी की अगर बात किया जाए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मॉर्फिन हो जाएगा स्वायक पीराहारी। नेक्स्ट लेवल देखिए, निम्नलिखित में से किस कमी के कारण रतौंधी रोग होता है, बता दीजिएगा। 80 नंबर, किस कमी के कारण रतौंधी रोग होता है, लगाते चलेंगे। रतौंधी रोग, किस कमी के कारण रतौंधी रोग होता है, 80 नंबर में चलना है। देखिए रतौंधी रोग जो आपका होता है मेरे प्यार तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित संरचना वाले बी का देखिए क्या है आपका, संरचना क्या है, संरचना पहले बना देंगे तो अभी तो पता चलेगा आपको क्या यहाँ पे है। संरचना जो है बाबू, एक मिनट,
यहाँ आ जाएगा, ये भी यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सब में बिंदु लगा हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। उसके बाद देख लीजिए हर एक जगह। तो यहाँ पर देखिए बी वाला का समनव संख्या क्या होगा, 81, 6 हो जाएगा। बी वाला का कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग गिनती कर लीजिए। ब्रेग समीकरण क्या कहलाता है, 82 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 82। ब्रेग समीकरण मेरे प्यार तो देखिए आपका होता है एन लेमडा बराबर क्या होता है 2d साइन थीटा। देख लीजिए आप लोग क्या लगेंगे, एन लेमडा 2d साइन थीटा। 82 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, डी। अगला देख लीजिएगा, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व क्या है। चलिए सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व बताइए जरा। 83, तो ये SI हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट लेवल देख लीजिए बाबू, 84 नंबर क्वेश्चन। आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व क्या है, 84 नंबर में चलेगा। आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व क्या है, ये सल्फर हो जाएगा। क्या होगा बाबू, सल्फर हो जाएगा। 84 नंबर में विकल्प क्या देंगे, ऑप्शन सी सल्फर। 85, निम्नलिखित में से पी खंड का तत्व नहीं है, मतलब पी ब्लॉक का तत्व आपका कौन नहीं है। 85 नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन 85। ठीक है, देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर बात करें तो बी ए आंसर क्या होगा, तो डी उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू, पीडीएफ जरूर परचेज करिए, 199 वाला जरूर कांटेक्ट करिए अगर आपका तैयारी है। फिर भी देखेंगे अगर आप लेना चाहते तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मेंशन है, जल्दी परचेज करिए। उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होगा। 86 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, ऑक्सीजन और ओजोन आपका क्या है। ठीक है, 87 नंबर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है O2 प्लस, ओजोन का क्या होता है O3। ये आपका क्या है, अपरूप है। 87 में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 88 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है। साधारण देखिएगा, साधारण ताप का बात किया जरा मेरे प्यार चो, इस पे द्रव होता है, जल्दी बता दीजिएगा, द्रव होता है। तो यहां पर आंसर जो होगा बाबू, उत्तर आपका पारा हो जाएगा, Hg, विकल्प बी। नेक्स्ट लेवल देख लीजिए बाबू, प्रश्न पूछा जाएगा, आर्गन एक है, आर्गन एक गैस है, बताइए। 89 नंबर, आर्गन कैसा गैस है बाबू, चलिए लगा दीजिए। 89 नंबर क्वेश्चन, आर्गन का अगर बात कर दिया जाए तो मेरे प्यार छो एकल परमाणिक हो जाएगा। एकल परमाणिक सभी बच्चे याद रखेंगे, एकल परमाणिक। विकल्प में देखा जाए तो बी हो जाएगा। अब देखिए, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड पीरियोडिक टेबल पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लगाते चलेंगे। मतलब देखा जाए आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है। पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, 2 8 18, 28 32, विकल्प बी 18 8 हो जाएगा। नेक्स्ट चलेगा, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस आपका कौन है बाबू, 91 नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए लगभग 40 मिनट से प्लस ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, बस और आपका चलेगा कुछ 5-6 मिनट। चलिए बने रहिए आप लोग, जितने भी बच्चे लाइक कर दीजिए। हीलियम, आंसर भी नीचे में दिया है, हीलियम आपका क्या है बाबू, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस। अब देखिए, निम्नलिखित में से फिनॉल को पहचाने, 92 नंबर, इसका नहीं बता पाइएगा, -OH ये वाला। अब देखिए मेरे जो ग्लिसरॉल का समान सूत्र क्या है, चलिए इसमें थोड़ा आप लोग आंसर देगा। ग्लिसरॉल, 4 विकल्प आपके सामने है। 93 नंबर क्वेश्चन, ग्लिसरॉल जो होता है ना बाबू, इसका सूत्र जो होता है ये आपका क्या होता है बाबू, आपका CHOH देख लीजिएगा। 93 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन से। देख लीजिए बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखेंगे, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक आपका क्या है, दी एक्टिव पूछा जाए मेरे प्यार चू, ठीक है ना। रेडिकल ऑफ द एल्कोहल इज डैश का बात किया जाए बाबू, 94 नंबर क्वेश्चन। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक आप लोग देखिएगा क्या होगा, तो ये माइनस क्या होगा बबुआ, अरे 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 मिस फील्डिंग, OH यहाँ पर देंगे, -OH। विकल्प अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, डी। सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। अभी भी अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो बताइए, मेरा मेहनत तो इतना बर्बाद ही हो गया ना। 30 लाइक अभी तक इस क्लास में अगर नहीं कंप्लीट हुआ होगा तो समझेंगे ये मेरा मेहनत बाबू बिल्कुल बेकार चला गया, समझ रहे ना बाबू। तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक करिए। क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप्स। मूल क्रिस्टल कितना होता है, 7 प्रकार। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 95 में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रियाएं आपका क्या है, केमिकल एडवोच देखेंगे,
ध्यान देगा। केमिकल पूछा जा रहा है मेरे प्यार, ध्यान देंगे। एडपोजिशन जिसे बोला जाता है, ये आपका कैसा अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यहाँ पर देख लीजिए 96 में देखा जाए तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिए। अब देखिए बाबू, निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता? टिंडल इफेक्ट नॉट फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग्स का अगर देखा जाए, बताइए बाबू, टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाएगा? शुगर सॉल्यूशन यहाँ पर देंगे, चीनी का घोल, चीनी का घोल बाबू ये आपका टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाएगा। 97 में आंसर का बात करें तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी घोल आपका नहीं? सबसे पहले कोलाइडी घोल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलाइडी सॉल्यूशन का बात किया जा रहा है। देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना बाबू, कोलाइडी घोल आपका कौन नहीं है? तो ये जो है ना बाबू, जल, जल जो है ना जिसे आपका H2O बोला जाता है, ये आपका कोलाइडी घोल नहीं है। 98 में विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए बाबू, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, टिंडल इफेक्ट देखेंगे डिस्प्लॉयड बाय, तो वास्तविक घोल लगाएंगे अगर देखा जाए यहाँ पर, ए विकल्प सही है, वास्तविक घोल। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बाबू, जितने भी बच्चे हैं अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिए। अपमार्जक को क्या कहा जाता है? देखिए आपको 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, साबुन और मेरे प्यार चो अपमार्जक, अपमार्जक में आपको अंतर पूछेगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार जरूर से जरूर, ठीक है ना, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखे हैं लास्ट तक, ठीक है। अपमार्जक को देखेंगे आपका क्या कहा जाएगा बाबू, 100 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका पृष्ठ सक्रियन कहलाएगा, याद रखिए, ठीक है। चलेंगे सभी बच्चे, देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। देखेंगे क्या होगा यहाँ पर, देख लीजिए 100 नंबर बढ़िया तरीके से। अपमार्जक को क्या कहा जाएगा? देखिए अपमार्जक को जो कहा जाएगा ना बाबू, याद रखिएगा, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या देंगे, अपमार्जक को क्या कहा जाएगा? तो ये पृष्ठ सक्रियन कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यार चो, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक अगर आपने पूरा क्लास देखा है तो बाबू प्लीज आप लोग लाइक अगर नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, हड़बड़ा करके मत जाना है, बहुत मेहनत लगा है, बहुत मशक्कत लगा इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करने में। लगभग देखिए आपका अगर देखा जाए तो 48 मिनट का हो गया है। तो इस वीडियो को आप लोग का देखना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह देना है, प्यार देना है, और लाइक अब 30 लाइक अभी जस्ट रो में कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद आप लोग चले जाइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। 8:30 में आ रहे हैं हिंदी का क्लास करवाने के लिए, आप सभी तैयार हैं। जितने बच्चे इस वीडियो में जुड़े हुए हैं स्क्रीन पर यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए, एक आपको वीडियो दिखेगा बाबू, दोनों में से किसी एक वीडियो को भी जरूर देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। मिलेंगे 8:30 में हिंदी के क्लास में, तब तक के लिए आपको तहे दिल से मेरा प्रणाम और दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू।